हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ लेसन शुरू करने वाले हैं। इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी फ्रैंक जो कि इस डायरी को लिखते समय 13 साल की है, वो एक जर्मन में जन्मी हुई लड़की थी। जर्मनी में उसका जन्म हुआ था और वो एक जूइश लड़की थी, यहूदी लड़की थी वो। She wrote this diary while in hiding with her family and for friends in Amsterdam। तो उसने ये डायरी उस समय लिखी थी जब वो अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। क्यों छिपी हुई थी? जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार 2, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने वर्ल्ड वार में नीदरलैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, तो इसलिए वो छिपी हुई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। तो उसका परिवार एम्स्टर्डम तब आया था जब नाजियों ने जर्मनी में अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन उन्हें तब पकड़ लिया गया था जब नाजियों की शक्ति नीदरलैंड तक फैल गई थी। तो उन्हें जो एनी थी उसको इसके परिवार को एक कैंप में ले जाया गया। वहाँ पे एनी की डेथ हो गई थी। तो इसके पिता का नाम पूछा नहीं जाता है, वैसे इसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था। माँ का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो माँ का नाम याद रखना है एडिथ होलेंडर फ्रैंक। इसकी एक सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक जो 16 साल की थी उस समय, और इसकी फ्रेंड है सेन जिसका जिक्र इस लेसन में भी किया गया है। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। तो जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इज फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और इसके अंदर उसके जीवन की वो घटनाएं लिखी हुई हैं जो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक घटी थी। तो जब ये डायरी वो लिख रही थी और इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पिता हॉलैंड से वापस आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम हॉलैंड कब गए थे वो। तो वो हॉलैंड से वापस आते हैं और उन्हें एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है, और उसकी याद में उसके पिता इस डायरी को पब्लिश करवा देते हैं। तो वन डे, अब डायरी लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी? वन डे व्हेन एनी वाज सैड एंड डिप्रेस्ड सी फेल्ट लाइक राइटिंग ए डायरी। एक दिन जब एनी दुखी और निराश थी तो उसने डायरी लिखने की इच्छा महसूस की। सी हैड ए लविंग फैमिली। वैसे तो उसके पास प्यार करने वाला परिवार था पूरा, बट नॉट ए बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। शी कॉल्ड दिस डायरी किटी। तो दोस्त तो उसके पास नहीं था कोई भी जिससे वो अपने मन की बातें कर सके, तो इसलिए उसने डायरी लिखनी शुरू की थी और उस डायरी में उसने अपनी मन की बातें लिखी, और वह इस डायरी का नाम किटी रखती है। इसका नाम पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो हुआ क्या था कि उसके पिता हॉलैंड चले गए थे जॉब वगैरह करने के लिए। आफ्टर दैट वुड फैमिली वेंट देयर। और उसके बाद उसकी माँ थोड़े दिन के बाद चली गई। उसके बाद उसकी जो एनी की बड़ी बहन थी वो भी उनके पास चली गई थी, और आखिरकार एनी भी उसके पास चली गई। इस तरह से पूरा परिवार धीरे धीरे हॉलैंड चला गया था। शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल। तो वहाँ जाने के बाद ही जो एनी थी उसने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। सी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6। और जब तक वह 6 साल की हुई तब तक वो उसी स्कूल में पढ़ती रही। इन द सिक्स फॉर्म हर टीचर वाज मिसेस कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। और जब वो 6ठी कक्षा में थी तो उसकी अध्यापिका जो थी वो मिसेस कुपेरस थी, जो कि एक मुख्य अध्यापिका थी स्कूल की। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। तो 1941 में उसकी दादी का एक ऑपरेशन हुआ, क्योंकि जो हैनी थी और उसकी बहन थी वो कुछ समय के लिए उसकी दादी के पास भी रही थी आचेन में। तो 1941 में उसकी दादी का एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो कमज़ोर हो गई, लेकिन जनवरी 1942 में उसकी दादी की डेथ हो जाती है, और इसका एनी को बहुत गहरा सदमा लगता है, इसलिए उसने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया।
सैटरडे 20 जून 1942। जो इस डायरी के अंदर घटना दी गई है वो 20 जून 1942 की है, शनिवार की। तो उस दिन क्या घटना घटी थी? एंटायर क्लास वाज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स होता है भय से कांपना। तो उसकी पूरी कक्षा भय से कांप रही थी। क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। सभी अध्यापक रिजल्ट घोषित करने वाले थे और पूरी कक्षा में बस यही जिक्र चल रहा था कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। वैसे तो एनी बताती है कि बहुत सारी क्लास में जो बच्चे थे वो ऐसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था और उन्हें पिछली कक्षा में रखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सभी आपस में बातें कर रहे थे। शी वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू पास। लेकिन जो एनी थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी कि वो सभी सब्जेक्ट्स में लगभग पास हो सकती थी, मैथ्स को छोड़कर। अब उनके स्कूल में कुल मिलाकर 9 अध्यापक थे, जिनमें से 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोगी, फोगी होता दकियानुसी, पुराने विचारों का, वो टीचेस मैथ्स। तो मिस्टर कीसिंग जगह वो एक बूढ़ा पुराने विचारों का व्यक्ति था जो गणित पढ़ाता था। वॉज एनॉयड विद देयर फॉर एजेस बिकॉज शी टॉक सो मच। वो बहुत लंबे समय से एनी से दुखी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इसलिए जब एक दिन मिस्टर कीसिंग को बात करते हुए दिखाई दी तो अध्यापक ने उसको एक ऐसे लिखने के दिया एक टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक था? ए चैटर बॉक्स, बातूनी। तो सी आर्ग्यूड दैट, तो अब उसने बहुत सोचा कि इसके बारे में वो क्या लिखे। तो आखिरकार उसे कुछ बातें याद आई जो उसने उसके बारे में लिखी। सी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रीट, ट्रीट होता गुण। तो उसने ये तर्क दिया इसमें कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और यह भी लिखा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी इसे नियंत्रित करने के लिए। उसने इसमें यह भी जिक्र किया कि उसे ये गुण अपनी माँ से मिला है और अपने माता पिता से प्राप्त किए गए गुणों को कंट्रोल करने के बारे में कोई क्या कह सकता है। तो उसने 3 पेज इसके ऊपर लिख डाले और सोचा कि मिस्टर कीसिंग शायद इसको ठीक तरह से समझे। इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने इसको पढ़ा और वो थोड़े समय के लिए एनी ने भी अपनी इस बात को, अपनी आदत को कंट्रोल किया। लेकिन कुछ समय के बाद जब एनी दोबारा फिर बोलने लग गई तो मिस्टर कीसिंग ने दूसरा टॉपिक उसको लिखने के लिए दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक असाध्य बातूनी। तो एनी ने इसके ऊपर भी 2-3 पेज लिखे और वो कुछ समय के लिए फिर से चुप हो गई। इसके बाद फिर से वो बोलने लग गई और तीसरी बार मिस्टर कीसिंग ने उसे दूसरा टॉपिक लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो उसका टॉपिक था कि क्वैक 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 श्रीमती बातूनी ने ऐसा कहा। अब जो एनी थी उसको लगा कि कोई भी इस टॉपिक पर क्या लिख सकता है। अब उसकी एक दोस्त थी जो हमने ऊपर जिक्र किया था, सेन। हर फ्रेंड हेल्प्ड हर टू राइट द ऐसी। वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी सेन, और उसने एनी की हेल्प की इस निबंध को लिखने में। अब ये निबंध किस बारे में था? इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। ये था एक माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 चूजे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें उनके पिता के द्वारा चोंच से काट काट कर मार दिया गया। विथ 3 बेबी डकलिंग्स बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। तो इस विषय पर उसने निबंध लिख दिया कि एक माँ थी बत्तख और एक पिता था हंस, जिनके 3 चूजे थे। वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे और जो पिता था उसने उन्हें चोंच से घायल कर करके मार डाला। अब उसने, जो एनी थी वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई इस निबंध को लिखकर और उसने क्लास में जाकर मिस्टर कीसिंग को ये दिखाया। मिस्टर कीसिंग ने इसको पढ़ा। द टीचर टू कीप द राइट वे। और भगवान का धन्यवाद है कि अध्यापक ने इसको अच्छी तरह से समझा, सही प्रकार से इसको लिया और उसने एनी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। दूसरी कक्षाओं में भी उसने इसको पढ़कर सुनाया और इसके बाद जो मिस्टर कीसिंग है उन्होंने कभी भी एनी को बोलने से नहीं रोका, बल्कि वो खुद अब कक्षा में
आमतौर पर मजाक करते देखे जा सकते थे। तो ये आज के लिए हमारा लेसन की समरी है। थैंक यू।